हे गाइस, इस कृति शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव लर्निंग। बेटा अब आपका सोशल साइंस का एग्जाम है। देखो, जो भी एग्जाम्स यार तुम्हारे थोड़े बहुत खराब गए हैं उनको तुम ठीक नहीं कर सकते। तुम्हारे पास क्या ऑप्शंस बचते हैं कि जो एग्जाम्स मेरे आने वाले हैं उसमें मैं क्या बेस्ट कर सकता हूं, उसमें क्या मैं मिस्टेक्स ना करूं। कई सारे बच्चे गैप डेज में भी लास्ट दिन के लिए डिपेंडेंट रहते हैं सिलेबस करने के लिए, तो ऐसा काम हमें नहीं करना। सोशल साइंस की एक बहुत ही धमाकेदार स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले आई वांट टू शो यू समथिंग। ये मेरे ब्रदर का रिजल्ट है यार, देखो सिद्धम शर्मा। ये लास्ट ईयर उसने अपने 10th बोर्ड्स दिए थे और उसके सोशल साइंस में 99 मार्क्स थे, यानी 79 मार्क्स आउट ऑफ 80, और वो भी सिर्फ और सिर्फ गैप डेज में सीरियसली पढ़ के। मेरा ब्रदर भी कोई बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं करता है, ऑल्दो ठीक है उसने टॉप कर लिया, बट मेजरली उसने गैप डेज में पढ़ के ही सोशल साइंस करी थी। और कैसे पढ़ाई करी, कैसे हम 4 दिन में पढ़े कि हम भी ऐसे मार्क्स लेकर के आ सके, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। जब मैं खुद के ब्रदर को गाइड करके ये मार्क्स दिला सकती हूँ तो भाई तुम्हें भी डेफिनेटली दिला सकती हूँ। तुम्हें बस मेरी बातों को सुनना है, समझना है, एंड विल डेफिनेटली स्कोर वेल। क्योंकि सोशल साइंस में पर्सनली मेरे भी 100 मार्क्स थे, एंड आई नो इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट जिसमें आप स्कोर कर सकते हो। बस आपके मेथड्स गलत होते हैं जिस वजह से मार्क्स कटते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बातों को। अभी क्या है, आने वाली जो स्ट्रैटेजीज मैं बता रही हूं, सबसे पहले एक चीज आपको दिमाग में रखनी है। देखो, सोशल तुम्हारा ना साइंस है ना मैथ्स है। सोशल में जितना भी तुम जिस दिन पढ़ते हो, फॉर एग्जाम्पल आज तुमने 2 चैप्टर पढ़े, वो 2 चैप्टर बेटा तुम्हें उसी दिन एटलीस्ट 2 बार रिवाइज करने हैं। याद रखो इस वर्ड्स को, मार्क माय वर्ड्स। जो भी चीज पढ़ते हो, फॉर एग्जाम्पल तुमने हिस्ट्री का 1 चैप्टर पढ़ा, जिस दिन भी जो पढ़ रहे हो उस पर्टिकुलर टॉपिक्स को सेम डेज 2 बार रिवाइज करो, सेम डे पे 2 बार रिवाइज करो। तुम्हें डेफिनेटली बहुत हेल्प मिलेगी, तुम सोशल साइंस भूलोगे नहीं। बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि इतनी सारी थियोरी होती है, एक बार पढ़ते हैं फिर पढ़ते चले जाते। नहीं, ऐसा नहीं करना। जिस दिन पढ़ा उसी दिन 2 बार रिवाइज करके सो, तुम्हें देखना सोशल साइंस अच्छी लगेगी। आप सबसे पहले करेंगे क्या, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना। इस चीज का पछतावा बहुत बच्चे करते हैं कि हम 1-2 दिन ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम सोशल साइंस स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स से। तो आज ही बच्चों 2 तारीख को ही आप इकोनॉमिक्स पढ़ने बैठो। आज ही अपने चैप्टर्स खोलो, आज ही अपने इकोनॉमिक्स के चैप्टर करो, एक बार गो थ्रू करो कि चैप्टर्स में है क्या क्या बातें हो रही है। उसके बाद आज ही इस पर्टिकुलर जितने चैप्टर्स पढ़ोगे उसको रिवाइज करो, और उसके बाद ही बेड पे जाना सोने के लिए। कल एग्जैक्ट 12 बजे सुबह मैं इकोनॉमिक्स की लाइव क्लास लूंगी, जिसमें मैं आपको 2 घंटे बैठा करके पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस करा दूंगी। ये वही क्वेश्चंस है जो लास्ट साल मैंने मेरे ब्रदर को दिए थे और उसमें अपडेशन कर दिए इस साल के हिसाब से। अब एक चीज बेटा मेरी याद रखो, जब मैं आपको ये क्वेश्चंस कराऊंगी तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि भाई लाइव चल रहा है, क्वेश्चंस कराती गई, स्किप करती गई। क्लास में ही रटवा के भेजूंगी तुम्हें। क्लास में अगर मैंने 50 क्वेश्चन कल कराए तो वो 50 क्वेश्चन तुम्हें मुंह जबानी रटे होंगे, इस चीज की गारंटी मेरी है। जब मैं आपको क्लास में क्वेश्चंस करा रही हूं तो वो आपको रट भी जाएंगे, ये भी मैं आपको गारंटी देती हूं, ठीक है? क्योंकि मेरे पढ़ाने का तरीका वैसा है कि आपको वो रट जाएंगे। अब आपने इकोनॉमिक्स पढ़ ली, जब आप 3 तारीख यानी कल जब आप सुबह मेरे से रिवीजन करके जाओगे इकोनॉमिक्स का, उसके बाद बेटा पूरा दिन है, आप उसके बाद पॉलिटिकल साइंस पढ़ सकते हो। पॉलिटिकल साइंस के साथ साथ आपको थोड़ी थोड़ी हिस्ट्री भी पढ़ते जाना है। एक साथ नहीं पढ़ पाओगे हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री का सिलेबस बहुत बड़ा है। तो सबसे पहले कल आपने पॉलिटिकल साइंस खोली, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते पढ़ते हिस्ट्री भी पढ़ना, ठीक है, टाइम निकाल करके। अब उसके बाद पॉलिटिकल साइंस में जो भी आप कल पढ़ोगे अच्छी बात है, अगले दिन पॉलिटिकल साइंस का लाइव होगा। यानी 3 को मैं ले रही हूं आपका लाइव इकोनॉमिक्स का, उसके बाद 4 को आपका पॉलिटिकल का, 5 को ज्योग्राफी का और 6 को हिस्ट्री का, रोज 12 बजे। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी आप 3 तारीख को पॉलिटिकल साइंस पढ़ लो, साथ में कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चंस कर लो, हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी एक बार पढ़ लो, ठीक है? अगले दिन आपको क्या करना है, 4 तारीख को ज्योग्राफी पढ़ो। ज्योग्राफी तो पढ़ी रही हो, ऐसे में आपके तीनों सब्जेक्ट हो रहे हैं। आपने पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ी, उसके बाद मैंने आपको इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स भी दे दिए। यानी कल तो आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी थी, 2 बार रिवाइज करके सोए। अगले दिन जब आप इकोनॉमिक्स के मेरे से क्वेश्चंस करोगे तो आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा वो सब्जेक्ट, तो आप भूलोगे नहीं उस चीज को। फिर आपने यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस पकड़ के पढ़ रहे हो, जैसे ही आप पॉलिटिकल साइंस अगले दिन पहुंचोगे तो अगले दिन मैं फिर से आपको पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस करा दूंगी। आपका पॉलिटिकल साइंस आपने पढ़ा और अगले दिन आपका रिवाइज भी हो गया, और हिस्ट्री भी आप रोज पढ़ोगे। अगले दिन जब आप ज्योग्राफी पढ़ने बैठोगे बच्चे, उस दिन मैं आपको पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस करा दूंगी, ताकि आपका पिछले दिन वाला भी रिवीजन हो जाए। एक चीज याद रखना, हिस्ट्री आप 3 तारीख से लेकर के
6 तारीख तक रोज ही पढ़ रहे हो। लास्ट वाला जो दिन है आपका, लास्ट वाला दिन यानी कि आपका 5 तारीख और 6 तारीख, ये 2 दिन आपको मेजरली अपनी हिस्ट्री पे फोकस करना है और 6 वाले दिन को आपको मेजरली अपने रिवीजन पे फोकस करना है। तो ऐसे ही यानी एक दिन करके आपकी चारों सब्जेक्ट्स की लाइव होगी और लाइव में सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सिर्फ पढ़ना नहीं है, मैं आपको पूरे रट्टे लगवा के भेजूंगी। आपको वो क्वेश्चन याद हो जाएंगे क्लास में ही, पॉइंट वाइज, उस चीज की गारंटी है। बस क्लास में एक नोटबुक लेकर के आना और साथ में एक पेन लेकर के आना, ताकि जो भी मैं पढ़ा रही हूं वो पढ़ लो। अब इन क्वेश्चंस को रिवाइज कैसे करोगे जो मैं क्लासेस पढ़ाती हूं? एक बार मेरे साथ पढ़ लिया, मैंने तुम्हें याद करवा दिया। अब जब भी तुम्हें टाइम मिले, अगर 2 घंटे का लेक्चर है, 2x पे लगाया। अब जरूरी तो नहीं है कि सारे क्वेश्चन रिवाइज करने की जरूरत पड़े, 2x पे लगाया, मैं बोल रही हूं, तुम अपने सामने क्वेश्चंस को रिवाइज करते जाओ। इस तरीके से तुम रिवाइज करोगे। याद रखना, सोशल साइंस में क्या पढ़ रहे हो, कितने कितने चैप्टर्स पूरा पढ़ रहे हो, ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनको सॉल्व कैसे करके आना है। ये पूरा का पूरा गेम बच्चों पेपर प्रेजेंटेशन और आंसर राइटिंग का है। 1-2 चीजें और याद रखो सोशल साइंस के एग्जाम में, वो ये है कि इंपॉर्टेंट डेट्स, इसकी पूरी PDF मैंने मेरे टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगी, चेक कर लेना। केस बेस्ड क्वेश्चंस और मैप, केस बेस्ड क्वेश्चंस आपका अलग से सेक्शन है और मैप का भी अलग से सेक्शन है। मैप वाले क्वेश्चन आपको सीधे सीधे बच्चों 5 मार्क्स देके जाएंगे। इसका वीडियो भी बहुत जल्दी मैं पोस्ट कर दूंगी, तो ये 5 मार्क्स ताकि आपके ना कटे। आप खुद सोचो, जो बच्चा 80 में से 79 मार्क्स लेके आ रहा है, उसने ना तो मैप गलत किया ना तो कुछ गलत किया, उसका 1 मार्क्स कटा था, वो भी तब कटा था जब उसने 1 मार्क का कोई मल्टीपल गलत कर दिया था। इसीलिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपको बहुत ज्यादा मार्क्स देके जा रहे हैं, वो भी आपको गलत नहीं करने। तो हर दिन आप एटलीस्ट 20 से 25 MCQs जितना हो सकता है पढ़ो, सैंपल पेपर सॉल्व करो। SST में एक चीज याद रखना, जितने ज्यादा सैंपल पेपर सॉल्व करोगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। इसीलिए जो आपको मैं क्लासेस लेने वाली हूं लाइव, वो क्वेश्चंस नहीं है कि बस नेट से निकाले और चिपका दिए। सैंपल पेपर्स के क्वेश्चंस होते हैं। वो जितनी भी मेरे पास बुक्स होती हैं, सारे बुक्स की मिक्स एंड मैच करके मैं आपके लिए क्वेश्चंस बनाती हूँ। कुछ CBSE के क्वेश्चंस भी होते हैं और कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जो किसी ना किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं 20 सालों से 30 सालों से, वो अपनी तरफ से भी जो मुझे क्वेश्चंस रिकमेंड करते हैं, मैं वो आपको पढ़ाती हूँ। तो आई होप यार आप इस प्लान के लिए रेडी हैं, और अगर बच्चे आप रेडी हो तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में लिख देना वी आर रेडी फॉर द चैलेंज। एंड डेफिनेटली मैं आपको ये गारंटी तो देती हूँ कि हम 80 मार्क्स तो डेफिनेटली स्कोर कर लेंगे। तो सी यू बच्चों कल। ध्यान रखना एक एक चीज का जो मैंने आपको बताया। ऑल द बेस्ट।